हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉमन वाला चल रहा था फॉर ऑल टीचिंग जॉब्स, उसमें मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ लिटरेरी टर्म है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सेटायर। सेटायर जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेटायर। उसके अलावा उसके कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ मैं आज आपको करवाऊँगी। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि 23 मई से हम लोग अपना प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये टारगेट बैच है, प्रैक्टिस टेस्ट का बैच है, जिसमें सारा लाइव क्लास चलेगी टेस्ट की। टेस्ट पेपर्स हमारे, और वो जो है उसमें ये पेड बैच है। ये किसका है? इसमें मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, फुल लेंथ पेपर्स हैं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों के। और यूपी पीजीटी का भी कमिंग सून है, अभी उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी यूपी टीजीटी का स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमल से हमने इसके जो है वो फीस रखी है। और ये इसमें लाइव क्लासेस, रोज की 1 घंटा लाइव टेस्ट प्रैक्टिस होगी। जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, टारगेट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, वो आपको पूरे टारगेट पेपर्स जो हैं आप लोगों को भेजे जाएंगे हार्ड कॉपी में, कोरियर के द्वारा भेजे जाएंगे। सारा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ क्लास में करवाया जाएगा। ये सीरीज शुरू हो रही है 23 मई से, जल्द ही पीजीटी की भी स्टार्ट करेंगे। रोज 1 घंटा लाइव बैच होगा। ये बैच आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्त जो कहीं और भी पढ़ चुके हैं और जो है प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। या जो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा इंग्लिश सूत्रा का, और या आप 7895937338 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारा नया बैच है, लॉन्च आज हो जाएगा और जो शुरू होगा वो 23 मई से स्टार्ट होगा। इसके अलावा ये हमारा यूपी टीजीटी का इंग्लिश का लाइव पेड बैच है, जिसमें 15 से ये बैच में नया जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 15 से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड तो आप इसमें भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं, टीजीटी, पीजीटी, DSSS टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड ग्रामर। और इस बैच में भी लाइव क्लास के ही वीडियोस होते हैं और सारा आपको मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी में आपके घर भेजा जाता है। तो इस सभी के लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो 7895937338 पर कॉल कर सकते। तो ये तो हुआ हमारा जो है इसके जो बैचेस के बारे में मुझे आपको बताना था। अब चलिए चलते हैं, जो सेटायर मुझे पढ़ाना है तो हम सेटायर पे जो है वो चलते हैं। और ये रहा सेटायर। सेटायर क्या होता है? सेटायर का मतलब होता है, लोग सेटायर और सरकाज्म में अंतर ही नहीं समझते। सेटायर, आयनी, सरकाज्म, ये चीजें क्या होती हैं यही लोगों को नहीं पता होती। तो चलिए आज मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें जो है वो बताती हूँ। और सबसे पहले हम सेटायर को डिस्कस करते हैं। सेटायर है क्या? सेटायर है द वाइड स्कोप, बड़ा वाइड स्कोप होता है सेटायर का। इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर की किसी एक फॉर्म तक सीमित नहीं है कि सेटायर हम केवल ऐसे के फॉर्म में लिख देंगे, या सेटायर जो है केवल पोएम्स में लिखा जा सकता है। सेटायर किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। इट मे अकर इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोज, यानी कि प्रोज में, पोइट्री में, ड्रामा में, किसी में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है, यही तो समझना है, इसका पर्पस क्या होता है। इन प्रोज इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एन एसे। प्रोज में ये एसे के फॉर्म में होता है, आर्टिकल के फॉर्म में होता है, अ शॉर्ट और इवन अ नॉवल, या नॉवल के फॉर्म में भी हो सकता है। पोइट्री में ये लिरिक के रूप में हो सकता है, सॉन्ग या नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव पोएम के रूप में हो सकता है। जैसे चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है, इट्स अ सटायर ऑन द पीरियड्स क्लर्जी। वो क्या है? दैट्स अ पोएम, और वो एक सटायर है। तो सटायर हुडीब्रास है, दैट्स अ सटायर। तो वो किस पर है? ये पोएम फॉर्म में है। आगे पढ़ते हैं। और अ वर्स टेल इट मे ऑल्सो अकर इन ड्रामेटिक फॉर्म, जैसे 1 एक्ट प्ले में होते हैं, जैसे गोल्सवर्दी के प्लेज है, सोशल सटायर्स होते हैं। और पार्ट्स ऑफ अ फुल 5 एक्ट प्ले, या किसी 5 एक्ट प्ले का पार्ट हो सकते हैं। तो इनका बड़ा वाइड स्कोप होता है। प्रोज में, पोइट्री में और ड्रामा में, ये किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। बट इट इज नॉट द फॉर्म बट द स्पिरिट दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द सटायर। फॉर्म मायने नहीं रखती, वो स्पिरिट मायने रखती है जिसमें सटायर होता है। अब सटायर का फंक्शन क्या है?
व्हाई सेटायर्स आर रिटन, तो सेटायर्स क्यों लिखे जाते हैं ये देखिए। द फंक्शन ऑफ सेटायर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेटायर इज टू रिडिक्यूल सम फॉली और वाइज। तो पहला जो फंक्शन होता है किसी की, टू रिडिक्यूल मजाक बनाना किसी मूर्खता का या किसी दुर्गुण का, इन एन इंडिविजुअल, या तो किसी इंडिविजुअल का या सोसाइटी का, विद अ व्यू टू करेक्टिंग और रिफॉर्म देम। देखिए यहां अंतर आ जाता है। सटायर का पर्पस किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, सटायर का पर्पस होता है चीजों को ठीक करना, किसी की कमी को बताकर उस कमी को ठीक करना। आयरनी में जो हम बोलते हैं, जो इंटेंडेड मीनिंग होता है दैट इज डिफरेंट, एंड द जो लेक्सिकल मीनिंग होता है दैट इज डिफरेंट। सरकाज्म का मतलब होता है टीयरिंग द फ्लैश। इट इज सरकाज्म जो किया जाता है जस्ट टू लेट डाउन समवन, लेकिन सेटायर का वो पर्पस नहीं होता। सेटायर का पर्पस होता है कि किसी को उसकी कमी बताकर उसे रेक्टिफाई करना, ये होता है सेटायर का पर्पस, टू रिफॉर्म देम। So the satire has traversed through a long journey from Greek times. सेटायर भी कहाँ से आए हैं? बड़ी लंबी जर्नी करके आए हैं, ग्रीस से आए हैं टू आवर ओन एज, ग्रीस से लेकर हमारी एज तक चल रहे हैं। अब सेटायर ग्रीस में कैसे थे? द प्लेस ऑफ द ग्रीक ड्रामेटिस्ट, जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट के प्लेस थे, एरिस्टोफेन्स मास्टर थे सेटायरिकल लिटरेचर के। इसके बाद इट्स चीफ एक्सपोनेंट्स इन लैटिन लिटरेचर, जो लैटिन लिटरेचर में सेटायर लिखने वाले थे वो थे हॉरेस, जुवेनल एंड पर्शियस। जुवेनल सेटायर आपने वर्ड टर्म भी सुना होगा। द ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स सेट द मॉडल्स फॉर द एलिजाबेथन एंड ऑगस्टन इंग्लिश सेटायरिस्ट। इन लोगों को देखकर ही एलिजाबेथन एंड ऑगस्टन राइटर्स ने अपने सेटायर्स जो हैं इन पर मॉडल करे। ड्राइडन जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटायरिस्ट कहते हैं, द ट्रू एंड ऑफ सेटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइस बाय करेक्शन, कि सेटायर करना तभी जो है सक्सेसफुल होता है जब उस करेक्शन जो है रेक्टिफिकेशन हो जाता है। Therefore a satire can be defined as a literary composition whose principal aim is to ridicule folly or vice। तो सटायर का जो एम होता है वो एम है किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि किसी कमी का मजाक उड़ाना और उसको रेक्टिफाई कराना। द एसेंशियल्स ऑफ गुड सटायर, अब सटायर की क्या क्या खूबियां होती हैं? A good satire should not be malicious or personally defamatory। किसी व्यक्तिगत किसी से खुन्नस खाकर उसके ऊपर सटायर नहीं लिखना चाहिए, उसे लेट डाउन करने के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। पर्सनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, किसी को निंदात्मक या इस किसी की इमेज को क्षति पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। द स्पिरिट बिहाइंड अ गुड सटायर, सटायर के पीछे की जो भावना होती है वो ये होती है कि सुधार चाहिए, ना कि किसी को हानि पहुंचानी है। वेंजफुल या मिलिशियस, हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। Follies and vices of both individuals and institutions or even of mankind as a whole can be ridiculed। अब इंसान है तो गलतियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, उन कमियों को सुधारा भी जा सकता है। तो ये जो सेटायर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, इनकी कमियों खामियों के ऊपर सेटायर करते हैं, या ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी सेटायर करते हैं, बट नॉट विद जेलसी। लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई जेलसी का फॉर्म नहीं होता, कोई किसी को हानि पहुंचाने का फॉर्म नहीं होता। सिन कैन बी कंडेम्ड, पाप को जो है वो निंदा की जा सकती है, पापी की नहीं। तो सेटायर का पर्पस होता है जस्ट टू रिफॉर्म, उसका जो टीयरिंग द फ्लैश नहीं होता, रिफॉर्म करना, सुधारना होता है। द सटायर इज मेंट टू रिडिक्यूल, इसीलिए सटायर मजाक उड़ाने के लिए होता है, और नॉट टू अब्यूज, मगर गाली देने के लिए नहीं होता। तो इट मे बी बिटर और डायरेक्ट, हालांकि ये किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो सकता है। इट्स अ मोर प्लेफुल देन हर्टफुल, लेकिन ये शब्दों का खेल होता है। जैसे आजकल ट्रोलिंग जो है बोलते हैं, शब्दों का खेल होता है। ये ट्रोलिंग तो खैर बहुत ब्रूटल हो जाती है, ये प्लेफुल हो सकता है क्योंकि शब्दों का खेल है, मगर किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। दो सम पोएट्स एंड ऑथर्स सच एज ड्राइडन, पोप एंड स्विफ्ट एट टाइम्स बिकम वैस्पिश, हालांकि लेकिन जैसे पोप थे, ड्राइडन थे और स्विफ्ट थे, ये वैस्पिश भैया ततैये की तरह डंक मारने वाले हो गए थे, क्योंकि ये सटायर में बहुत हद तक नीचे जो है उतर गए थे। वेनेमस, ये तो जहरीले और मेलाइनेंट, किसी की इमेज खराब करने वाले हुए थे।
social satires are more popular, more relevant and more effective in achieving their aim than personal satire. जो सोशल सटायर्स होते हैं यानी कि जो सोसाइटी के ऊपर लिखे जाते हैं, सोसाइटी को केंद्र में मान के सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए लिखे जाते हैं, वो पर्सनल सटायर्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं. द सोशल सटायर्स एक्सपोज द फॉलीज. जो सोशल सटायर्स होते हैं वो मूर्खताओं के बारे में बताते हैं, उस समय की मूर्खताओं के बारे में, उस समय के कमियों के बारे में एंड और समकालीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताते हैं. जैसे चौसर 14th सेंचुरी, लैंगलैंड, इन्होंने अपने सटायर्स के माध्यम से चर्च में चल रही मैल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया. ग्रीड एंड उस समय की ट्रेडिंग क्लास में कितनी ग्रीड और वो थी वो बताई अपने सटायर्स के द्वारा. द एलिजाबेथन हैड देयर ओन सब्जेक्ट्स फॉर सटायर. एलिजाबेथन्स के अपने सब्जेक्ट्स थे कोर्टियर्स, उनके दरबारी, द वॉइजर्स जो समुद्री यात्रा पे जाते थे, द प्यूरिटन्स, उनकी द प्यूरिटन्स वर ऑलवेज ऑन द बट ऑफ द जो है जोक, कि जो प्यूरिटन्स होते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था. द एज ऑफ फॉपिश फैशंस, फॉल्स गैलेंट्री, कि फैशन और फेक गैलेंट्री का जो है वो दिखाया जाता था. एंड मीनिंगलेस स्पेंडर इज इफेक्टिवली रिडिक्यूल्ड एंड, और ये सब जो है ये फैशन गैलेंट्री ये सब पोप ने अपने युग में जो है वो सब अपने एज को सटायरिकल वे में जरूर बताया. द सटायर्स ऑफ स्विफ्ट एंड एडिसन इक्वली एक्सपोज द फॉलीज ऑफ देयर. एडिसन और स्विफ्ट ने भी अपने समय के, जैसे अ मॉडेस्ट प्रपोजल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इट्स अ बिटर सटायर ऑन द पीपल, कि बहुत ही मॉडेस्ट प्रपोजल अगर आपने पढ़ा है, या गुलिवर्स ट्रेवल, इट इज ऑल्सो अ सटायर ऑन इंग्लिश पीपल एज वेल. तो ये उस समय के सटायर्स जो है वो अपनी एज को की फॉलीज को एक्सपोज करते हुए. अब एमएच एब्राम्स ने इसे समराइज करा. उन्होंने कहा ड्राइडन्स एब्सलम एंड एकिटोफेल टर्न्स ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री इनटू अ सटायरिक एलिगरी. ड्राइडन ने जो एब्सलम एंड एकिटोफेल लिखी है, उन्होंने क्या करा, ओल्ड टेस्टामेंट की हिस्ट्री को एक एलिगरी में बदल दिया. ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल मैनेवरिंग्स, जो उस समय पॉलिटिकल मैनेवरिंग्स हो रही थी, उसको उन्होंने इस जो ओल्ड टेस्टामेंट की हिस्ट्री को मिलाकर सटायर जो है वो लिखा. गुलिवर्स ट्रेवल्स में स्विफ्ट कन्वर्ट्स टू सटायरिक यूज द करंट लिटरेचर ऑफ वॉयज एंड डिस्कवरी. जो उस समय का वॉयज और डिस्कवरी चल रही थी उसके माध्यम से उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंड पर भी उन्होंने एक सटायर जो है वो किया. एडिसन के स्पेक्टेटर पेपर्स और सटायरिक एसेज. एडिसन के जो पेपर्स हुआ करते थे वो उस समय के, उस जमाने के, उस 18वीं सेंचुरी की सोसाइटी के फेक आवरण को दिखाते हुए होते थे. बायरन ने डॉन जुआन लिखा, दैट इज 19th सेंचुरी, रोमांटिक एज, वर्सिफाइड सैटारिक फॉर्म ऑफ द ओल्ड एपिसोडिक पिकारेस्क फिक्शन. वो क्या है, पिकारेस्क फिक्शन, जो पिकारस फिक्शन की मजाक जो है वो उन्होंने उड़ाई है. टी.एस. इलियट ने जो वेस्टलैंड लिखा है is directed against the spiritual death in contemporary. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज़्यादा जो एक स्पिरिचुअल डर्थ जो है वो हो गई थी और जो एक डिसइल्यूजनमेंट हुआ था, उसके ऊपर ही एक सटायर है वेस्टलैंड. The greatest age of English satire and probably of the world is the century and a half that included Dryden, Samuel Butler, Wycherley, Edison, Pope, Swift, Fielding, Johnson, Goldsmith and others. तो ये जो है महान नगीने हैं सटायर्स के. तो सटायर अगर हम कुछ शब्दों में इसको समअप करें तो सटायर का मतलब होता है कि सटायर मीन्स नॉट डेफमेशन. सटायर मीन्स कि किसी की कमी को बताना है, मगर इसलिए बताना किसी सोसाइटी की, इंस्टीट्यूशंस की कमी को बताकर उसे रेक्टिफाई करने के लिए उस कमी को बताना. तो सटायर और सरकाज्म में अंतर है. सरकाज्म what the person means that person says, tearing the flesh, वो malicious होता है. Irony in the intended and the meaning is intended meaning and the real meaning is altogether different. And satire are meant for the rectification, for reformation. तो satire बहुत wide scope है. satire जो है वो एक अच्छा सटायर किसी की इमेज खराब करने के लिए नहीं होता, सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए होता है. तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है अब क्वेश्चंस जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. पहले आप देख लीजिए, जेफरे चॉसर ने लिखा है, सटायरिस्ट हैं,
द कैंटरबरी टेल्स एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। विलियम लैंगलैंड का है पियर्स द प्लोमैन। बेन जॉनसन का है द पोइटेस्टर। सैमुअल बटलर का है हुडीब्रास। जॉन ड्राइडन का है एप्सलम एंड एकिटोफेल, द हाइंड एंड द पेंथर, मैक फ्लैक्नो एंड द मेडल। एलेक्जेंडर पोप तो महान, बिल्कुल उन्होंने क्या कहते हैं कि 4.5 फीट के थे, मगर सारा जो जहर था उनकी कलम में आ गया था। द रेप ऑफ द लॉक, डंसियर्ट ऑन द यूजेस ऑफ रिचेस, एन एसे ऑन मैन, कैरेक्टर्स ऑफ मैन, कैरेक्टर्स ऑफ विमेन, सिटायर्स एंड एपिस्टल्स ऑफ हॉरेस इमिटेटेड। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, लंदन। जोनाथन स्विफ्ट, द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ द टब, गुलिवर्स ट्रेवल्स और मॉडर्स्ट प्रपोजल भी है इसमें। जोसेफ एडिसन, द स्पेक्टेटर, पब्लिक क्रेडिट, लॉर्ड बायन, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। इसमें उन्होंने कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ की खूब मजाक उड़ाई है, और जो है इसमें उनको वर्ड्सवर्थ को तो उन्होंने बहुत सिंपल एंड डल जो है वो कहा है इसमें। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट सैटायरिकल पोएम पियर्स द प्लोमैन। वो मैंने अभी आपको बताया भी था कि पियर्स द प्लोमैन के गवर, चॉसर, लैंगलैंड, विक्लीफ। तो ये आपको पता ही है कि कौन है इसके हैं, दैट इज लैंगलैंड। दैट इज लैंगलैंड है हु इज द ऑथर ऑफ द सैटायरिकल पोएम पियर्स द प्लोमैन, दैट इज लैंगलैंड। अब नीचे उसका आंसर दे भी रखा था। Langland's Piers the Plowman is a satire on peasants of his time, corrupt clergymen of his time, some of his contemporary poets, kings and princes of his time. तो लैंगलैंड की पियर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। तो अपने समय के क्लर्जीमैन पे उन्होंने ये व्यंग जो है वो किया है, करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम। अब सैमुअल बटलर ने लिखी है हुडीब्रास, ये किस पर जो है सटायर है। सैमुअल बटलर्स हुडीब्रास इज अ सटायर ऑन रेस्टोरेशन ऑफ किंगशिप, कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ, प्यूरिटनिज्म, कंटेम्प्रेरी पोइट्री। सैमुअल बटलर ने जो हुडीब्रास लिखी है, इट्स अ सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म। वैसे प्यूरिटन्स पे जो सटायर है वो कोई नया नहीं है। ट्वेल्थ नाइट में मेलवोलियो के रूप में शेक्सपियर ने भी प्यूरिटन्स का ही मजाक उड़ाया, दैट इज ऑल्सो अ सटायर। वो भी एक के जो सटायर है, मेलवोलियो का जो कैरेक्टर है वो के थ्रू सटायर ही किया गया है प्यूरिटन्स पर। Now the next question is Dryden's The Medal is a personal satire। ड्राइडन ने जो है वो पर्सनल सटायर जो है वो लिखे हैं। तो ड्राइडन का जो पर्सनल सटायर है, शेफ्ट्सबरी, जेम्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट, जॉन बनियन। तो ये है आपका, दैट इज शेफ्ट्सबरी, दैट इज शेफ्ट्सबरी। Chaucer's most pungent satire is directed on the clergy, the traders, the immoral women, the knights। तो चौसर ने जो, आप कैंटरबरी टेल्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने उस समय के करप्शन जो कि बहुत ज़्यादा चर्च में था उसके बारे में बताया। तो ये जो है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन चॉसर्स, तो ये मैंने भी बता दिया, वैसे तो उस पर लग भी गया था। द क्लर्जी, क्लर्जी जो है उन पर जो है चौसर ने एक व्यंग जो है वो किया है। उसके बाद है क्वेश्चन है whom does Dryden satirize in Absalom and Achitophel। तो इसमें जो है एक, मुझे इसमें थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को मैं अभी ज़रा इसको, इसमें जो है थोड़ा सा मुझे भी इसमें हुआ है, एक्स पे शेफ्ट्सबरी जो है उसका वो दिया हुआ है। तो मैंने इसका जो है
Whom does Dryden satirize in Absalom and Achitophel? तो अब्राहम काउले, टॉमस शैडवेल, शेफ्ट्सबरी या सैमुअल बटलर. तो मेडल में भी उनको ही करा था, और जो है द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन, और इसमें भी इसको यही दिया हुआ है. तो शेफ्ट्सबरी का बताया हुआ है, बट लेट मी चेक, इसको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, तो फिर उसके बाद इसको मैं पिन कर दूंगी इसका आंसर. Whom does Dryden satirize in Mac Flecknoe? Mac Flecknoe में ड्राइडन ने किसको जो है वो सेटाइराइज किया है? तो दैट इज टॉमस शेडवेल. शेडवेल को करा है, तो उसमें शायद शेफ्ट्सबरी को ही करा होगा, तो दैट इज शेडवेल. दैट इज शेडवेल, टॉमस शेडवेल. Now the next question is, Pope's Rape of the Lock is a satire on the fashion of playing cards, contemporary aristocratic society, फैमिली डुएल्स, द फैशन ऑफ गोइंग टू क्लब्स. पोप का जो रेप ऑफ द लॉक है वो एक सटायर है, वो एक व्यंग है. किस पर व्यंग है? पोप ने जो रेप ऑफ द लॉक लिखा है, भले ही वो दो परिवारों के बीच पर ये बताया कि एक छोटी सी बात पे किस तरीके से झगड़ा हो जाता है, मगर इसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया है कि कंटेम्प्रेरी जो फॉपिश फैशन, फेक गैलेंट्री और कार्ड गेम्स एंड उन सब पर, तो अपने समय की जो सोसाइटी है उस पर वो व्यंग है. तो पोप का जो रेप ऑफ द लॉक है, इट्स अ सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी. दैट्स बी. Pope's Dunciad is a powerful and violent satire on some minor poets of his day, some politicians of his day, some literary critics of his day, and some persons whom he personally disliked. पोप ने जो डंसियाड लिखी है वो उन्होंने माइनर पोएट्स को अपने ध्यान में रखते हुए माइनर पोएट्स पे व्यंग जो है वो किया है. दैट इज सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डे. Byron's vision of judgment is a satire on. That is Byron the vision of judgment. एक साउदे ने लिखी थी a vision of judgment, जिसमें उन्होंने एक टर्म दिया था सैटेनिक स्कूल, और ये जो टर्म उन्होंने दिया था बायरन, शेले और कीट्स वगैरह को दिया था, सैटेनिक स्कूल ये टर्म दिया था, बस a vision of judgment. तो इसके जवाब में बायरन ने लिखा था द विजन ऑफ जजमेंट, जिसमें उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था. दैट इज साउदेज विजन ऑफ जजमेंट. साउदेज अ विजन ऑफ जजमेंट. गोल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स इज अ सटायर ऑन. अब आप लोगों ने सभी ने सिल्वर बॉक्स जरूर पढ़ ही रखा है, चांदी की डिबिया, सिल्वर बॉक्स, जिसमें जो जस्टिस है वो गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग है. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, the employers and the worker, the system of legal trial, the system of making laws. तो ये जो गोल्सवर्दी का है, यहाँ पर बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है लीगल ट्रायल से ज़्यादा, जो मैं इसमें मानती हूँ, इट्स अ सटायर ऑन दैट द जस्टिस इज डिफरेंट फॉर द रिच एंड फॉर द पुअर. रिच और उनके बीच की डिस्टिंक्शन तो दिखाई है, तो ये इट्स अ सटायर ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एज वेल एज द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल. तो यहाँ पर वैसे तो लीगल ट्रायल पे जो है वो जो है वो जस्टिस भी है, मगर इसमें भी जो है कि जस्टिस इज लीगल सिस्टम इज डिफरेंट फॉर द रिच एंड फॉर द पुअर. ये इसका है. Now the next one is George Bernard Shaw's The Apple Cart is a powerful satire. George Bernard Shaw जाने जाते हैं अपने satires के लिए, तो उनका किस पे है? George Bernard Shaw's Apple Cart is a powerful satire on the working of monarchy, the working of democracy, the working of dictatorship, the working of plutocracy. तो उन्होंने Apple Cart जो एक powerful satire है, it's a powerful satire on the working of democracy. And the last question, Shaw's Arms and the Man is a satire. Arms and the Man आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिसमें false glorification of war and love किया गया है. तो the false glorification of war, the false concept of knighthood, the blending of love and gallantry, the armaments used in war. तो ये जो है इसमें war and love दोनों का ही होना चाहिए था. तो Arms and the Man में जो false glorification है वो नॉट ओनली ये है द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर एंड लव, दोनों को पर ही सटायर है. तो ये है दैट्स ए, द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर एंड लव. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही.
सटायर पर आधारित क्वेश्चन, और मिलते हैं कल नए उसके साथ। बाय बाय।